एक ऐसी फिल्म जिसके वर्ल्ड प्रीमियर के दौरान 23 मिनट 50 सेकंड तक तालियां बजीं। 3 सितंबर 2025 को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ। ये फेस्टिवल के सबसे भावुक पलों में से एक बन गया। ट्यूनीशियाई डायरेक्टर कोथर वैन हानिया की डॉक्यूमेंट्री ड्रामा फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब के प्रीमियर के दौरान एक रिकॉर्ड भी बना। इस फिल्म के लिए 23 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाई गई। लोगों की आंखें नम हो गई। ये स्क्रीनिंग एक जबरदस्त आयोजन में बदल गई, जहां गैलरी में फ्री फिलिस्तीन के नारे गूंज रहे थे और अभिनेता मोताज मलहीस ने फिलिस्तीनी झंडा फहराया। फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब 6 साल की फिलिस्तीनी लड़की हिंद रजब की दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी पर आधारित है, जो जनवरी 2024 में गाजा सिटी में इजरायली सेना की गोलीबारी में फंसी थी। इस फिल्म को वर्ल्ड प्रीमियर के दौरान 23 मिनट 50 सेकंड तक स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जो फिल्म फेस्टिवल इतिहास में सबसे लंबा रिकॉर्डेड तालियों का दौर रहा। इसने 2006 में कांस फिल्म फेस्टिवल में पैंस लैबिरिथ को मिले 22 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ा। चलिए जानते हैं कि आखिर इस फिल्म में क्या खास है और कहानी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। द वॉइस ऑफ हिंद रजब ट्यूनीशिया की फिल्म है। ट्यूनीशिया उत्तर अफ्रीका में भूमध्य सागर के किनारे बसा एक अरब देश है। डायरेक्टर और राइटर कोथर वैन हानिया ने वास्तविक घटनाओं पर आधारित द वॉइस ऑफ हिंद रजब को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित डॉक्यूमेंट्री ड्रामा को बनाया है। ये फिल्म एक 6 साल की फिलिस्तीनी बच्ची हिंद रजब की हत्या पर आधारित है। फिल्म की पूरी कहानी हिंद रजब और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। हिंद रजब नाम की ये बच्ची अपने चाचा और चाची के साथ एक कार में गाजा सिटी से जान बचाकर भाग रही थी। उनके साथ उनके 3 कजन भी कार में थे। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग के दौरान गोलीबारी हो रही थी। गाजा में डर का माहौल था। लोग जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। 29 जनवरी 2024 को इजरायली सेना ने गाजा शहर के पश्चिम में बसे लोगों से समुद्र की सीमा से सटी सड़क से होते हुए दक्षिण की तरफ जाने को कहा। हिंद का परिवार गाजा शहर में था। परिवार ने फैसला किया कि वो पूर्व की तरफ जाएगा और अल अहली अस्पताल में शरण लेगा। उन्हें उम्मीद थी कि ये जगह उनके लिए सुरक्षित होगी। हिंद की मां विसास कहती हैं कि वो और उनके बड़े बच्चे पैदल ही अस्पताल की तरफ निकल पड़े। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और बारिश भी हो रही थी, इसलिए मैंने हिंद से कहा कि वो अपने चाचा की कार में उनके साथ चले। मैं नहीं चाहती थी कि वो बारिश में परेशान हो। हिंद अपने चाचा की कार में बैठ गई। कार गाजा के जाने माने अल अजहर यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही थी, लेकिन बदकिस्मती से कार इजरायली टैंकों के सामने आ गई। कार में बैठे लोगों ने मदद के लिए PRCS यानी कि फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के इमरजेंसी मुख्यालय से संपर्क किया, जो वहां से 80 किलोमीटर दूर वेस्ट बैंक में था। कुछ देर बाद दोपहर के 2:30 बजे PRCS ने हिंद के चाचा के फोन पर संपर्क किया। फोन 15 साल की लेयान ने रिसीव किया। उसने बताया कि उसके माता पिता और भाई बहनों की मौत हो गई है। लेयान ने कहा उनकी कार के पास एक टैंक है जो लगातार उन पर गोलियां चला रहा है। गोलियों की आवाज के बीच तेज चीख गूंज रही और फोन कट गया। इसके कुछ देर बाद टीम ने फिर से फोन किया। इस बार फोन हिंद ने रिसीव किया। पहले उसने बताया कि कार में सवार सभी लोग मर चुके हैं, केवल वो ही जीवित बची है। फिर कहा कि शायद सभी लोग सो रहे हैं। टीम ने हिंद से कहा, सभी को सोने दो, उन्हें परेशान न करो। तुम कार की सीट के नीचे छिप जाओ, कोशिश करो कि किसी की भी नजर में ना आओ। मोबाइल फोन पर हिंद की बातचीत PRCS की राना सकीह से हुई थी। फोन पर हिंद ने कहा, मेरे पास एक टैंक है, टैंक धीरे धीरे चल रहा है। राना ने पूछा, टैंक काफी करीब है? हिंद ने कहा, बहुत बहुत करीब है। क्या आप आकर मुझे बचा लेंगे? मैं बहुत डरी हुई हूँ। राना सकीह कुछ घंटों तक हिंद रजब के साथ फोन लाइन पर ही रहीं। इस बीच रेड क्रिसेंट ने इजरायली सेना से संपर्क करना शुरू किया ताकि उनकी एम्बुलेंस को शहर में जाने की इजाज़त मिल सके। कॉल शुरू होने के 3 घंटे बाद हिंद की मदद के लिए एम्बुलेंस को रवाना किया गया। रेड क्रिसेंट ने हिंद की मां विसास से भी संपर्क किया और उनके फोन को चल रही कॉल से जोड़ दिया। मां की आवाज़ सुनकर हिंद और जोर जोर से रोने लगी।
शाम तक एम्बुलेंस उस इलाके में पहुंच गई। एंट्री के लिए इजरायली सेना एम्बुलेंस की चेकिंग करने वाली थी। इसके बाद एम्बुलेंस और हिंद दोनों के साथ रेड क्रिसेंट का संपर्क काट दिया गया ताकि हिंद की मदद की जा सके। हालांकि हिंद की अपनी मां के साथ हो रही बातचीत की फोन लाइन चालू थी। हिंद रजब को इमरजेंसी कॉल ऑपरेटर्स के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग से पता चला कि कार में केवल हिंद रजब ही जीवित बची थी। इजरायली सेना से जान बचाने के लिए वो अपने रिश्तेदारों से शवों के बीच छिप गई थी। फोन पर वो गुहार लगा रही थी कि कोई आकर उसे बचा ले, लेकिन अचानक गोलियों की चलने की तेज आवाजें आई और फिर फोन लाइन कट गई। इसके बाद इमरजेंसी कार्यकर्ताओं की हिंद रजब से बात नहीं हो सकी। लड़ाई जारी रहने के कारण इस इलाके की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया था। PRCS के हेल्थ वर्कर्स इस इलाके तक पहुंच सके। उन्हें एक काले रंग की किया कार मिली जिसमें हिंद का परिवार सफर कर रहा था। कार की विंड स्क्रीन और उसके डैशबोर्ड पर लगा कांच टूटकर सड़क पर बिखरा था। कार पर दर्जनों गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते थे। कार के भीतर 6 लोगों की लाशें मिली थी। इनमें हिंद रजब की लाश भी थी। सभी के शरीर पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। इस कार से कुछ दूर पर एक और कार मिली जो बुरी तरह जली हुई थी। इस कार का इंजन सड़क पर बिखरा हुआ था। रेड क्रिसेंट का कहना है कि ये दरअसल एक एम्बुलेंस थी जिसे हिंद रजब की तलाश में भेजा गया था। संगठन का कहना है कि इस एम्बुलेंस में यूसुफ अल जहीनो और अहमद अल मदहून सवार थे। उनकी मौत इजरायली सेना की गोलीबारी में हो गई। PRCS ने एक बयान जारी कर इजरायल पर जानबूझकर एम्बुलेंस को निशाना बनाने का आरोप लगाया। बयान में कहा गया कि 29 जनवरी को जैसे ही एम्बुलेंस उस जगह पहुंची जहां हिंद की कार थी, उस पर बम के गोले दागे गए। रेड क्रिसेंट ने हिंद रजब को बचाने के लिए इस इलाके में एम्बुलेंस भेजने के लिए जरूरी इजाजत ली थी, लेकिन इस इलाके पर कब्जा करने वाली इजरायली सेना ने जानबूझकर संगठन के लोगों को निशाना बनाया। रेड क्रिसेंट ने ऑपरेटर के साथ हुई हिंद रजब की पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक कर दिया है और ये जानने के लिए मुहिम दी कि आखिर हिंद रजब के साथ हुआ क्या था। हिंद रजब की मां विसाम ने हमें बताया कि जब तक उसका शव नहीं मिला था वो दिन रात उसका इंतजार कर रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी किसी भी वक्त उनके सामने होगी। हिंद रजब की मां ने कहा, मैं कयामत के दिन ईश्वर के सामने उन सभी से सवाल करूंगी जिन्होंने मेरी आवाज़ सुनी। मदद की गुहार लगा रही मेरी बेटी की आवाज़ सुनी, लेकिन उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। नेतन्याहू, बाइडेन और वो सब लोग जिन्होंने हमारे खिलाफ गाजा और उसके लोगों के खिलाफ हमले के लिए हाथ मिलाया, मैं दिल की गहराई से उनके लिए बद्दुआ देती हूँ। युद्ध के नियमों की बात की जाए तो युद्ध के दौरान मैदान में हेल्थ वर्कर्स को निशाना नहीं बनाया जाता, बल्कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। जंग के मैदान में घायल हुए लोगों तक जितना जल्दी संभव हो सके जरूरी मेडिकल मदद पहुंचाई जाती है। खैर, द वॉइस ऑफ हिंद रजब में इस कहानी को विस्तार से दर्शाया गया है जो दिल को झकझोर देती है और इंसानियत पर सवाल उठाती है। ये फिल्म सिर्फ एक सिनेमाई अनुभव नहीं, बल्कि एक 6 साल की बच्ची की दर्दनाक सच्चाई का आलम है जिसने पूरी दुनिया को उसकी मासूमियत और हिम्मत से रुला दिया। इस फिल्म में मोहताज मलहीस, साजा किलानी, आमिर हलेहल और किलारा खोरी जैसे एक्ट्रेस लीड रोल में हैं। 1 घंटे 29 मिनट लंबी इस फिल्म को इंटरनेट मूवी डेटाबेस पर 9.4 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म को अमीन बोहाफा ने म्यूजिक दिया है। इसको माइम फिल्म्स और तनित फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है। नादिम शेख रूहा, ओडेसा रॉ और जेम्स विल्सन ने इसे प्रोड्यूस किया है। हिंदी की कहानी और इस फिल्म की तालियां हमें याद दिलाती हैं कि कुछ आवाज़ें भले ही खामोश हो जाएं, लेकिन हमेशा गूंजती रहेंगी। हिंद की ये कहानी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।